हर दिन पिता अंधेरा होने से पहले अपने बेटे के घर आने का इंतजार करते थे। अगर वह एक सेकंड भी देर कर देता तो पिता तुरंत गुस्सा करने लगते। इसके बाद दोनों तुरंत घर की ओर दौड़ते। घर पहुंचते ही वे खिड़कियों को मजबूती से बंद कर देते, यहाँ तक कि लोहे के दरवाजे को भी लकड़ी की तख्तों से कसकर बंद किया जाता था। जब उन्हें पूरा यकीन हो जाता कि एक मक्खी भी अंदर नहीं घुस सकती, तभी वह लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते थे। लेकिन जैसे ही सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, अचानक दरवाजे के बाहर जोरदार धमाका होने लगा। लड़का डर के मारे वही जड़ हो गया। अच्छा हुआ पिता समय पर पहुंच गए और पूरी ताकत से दरवाजे को पकड़कर रोक लिया। कुछ देर बाद बाहर आवाज बंद हुई, तब जाकर दोनों ने राहत की सांस ली। लेकिन अचानक वही राक्षस पड़ोस के कमरे में पहुंच गया और सो रहे छोटे बेटे को खाने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसकी नुकीली उंगलियां लड़के तक नहीं पहुंच पाई। राक्षस ने दरवाजे की कुंडी खोलकर अंदर कदम रखा, लेकिन तभी लड़का जाग गया और उसने पहले से लगाए हुए जाल को खींच दिया। सुबह होने पर पिता ने देखा कि लोहे के दरवाजे पर गहरी गहरी खरोंचें थीं। उन्होंने तुरंत दोनों बेटों को लकड़ी लाने भेज दिया। जंगल पहुंचने पर छोटा भाई गाड़ी से उतरकर पड़ोस वाली बस्ती में जाने की बात करता रहा, लेकिन उसका असली मकसद वहां लकड़ी ढूंढना नहीं था। वह इतने में अपने छोटे भाई को वहीं छोड़कर लड़की से मिलने निकल गया। धीरे धीरे, लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया और वह एक गहरी खाई में गिर पड़ा। छोटे भाई ने सोचा कि शायद वह पहले ही घर जा चुका। वे तुरंत मशाल लेकर उसे ढूंढने निकल पड़े। इधर खाई में फंसा बेटा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। कई घंटों बाद पिता उसे ढूंढने में सफल हुए, लेकिन अब रात पूरी तरह से हो चुकी थी, तो उन्होंने वहीं रुकने का फैसला किया। अचानक जमीन कांपने लगी। राक्षस उनके नीचे से निकलने वाला था। पिता ने बिना सोचे समझे डायनामाइट जलाकर राक्षस के मुंह में डाल दिया। सुबह वे पिता को घायल हालात में घर लेकर आए। बड़ा बेटा उसके इलाज के लिए फिर से उस लड़की के पास गया। लड़की ने दवाई तो दे दी, लेकिन कुछ गांव वालों ने इसे देख लिया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे जंगल भेजने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही एक आदमी ट्रिगर दबाने ही वाला था, राक्षस ने उसे जमीन में खींच लिया। बड़ा बेटा मौका देखकर भाग गया और लड़की को साथ लेकर घर पहुंचा। वे लोग अभी दरवाजा ठीक भी नहीं कर पाए थे कि राक्षस फिर वहीं पहुंच गया। अब बच्चों की जान खतरे में थी। कमजोर और घायल पिता दौड़कर राक्षस का ध्यान अपनी ओर खींचने लगे और जैसे ही वह राक्षस अंदर आया, पिता ने जाल और विस्फोटक एक साथ सक्रिय कर दिए।